तो सात्विक अहंकार से 10 इंद्रियों के अधिपति देवों की सृष्टि हुई और मन की सृष्टि हुई। अब इस प्रकार अब सबको जोड़ें तो पंच महाभूत के 5 गुण 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां 15, पंच कर्मेंद्रियां 20। अब इनके ऊपर अंतःकरण चतुष्टय 4 का समूह अंतःकरण कहलाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त ये ज्ञान शक्ति भी है, और चित्त आपके हमारे भीतर ऐसा कोश है कि महाराज जब हम धरती में पहली बार प्रवेश किए, जितनी बार जन्मे, जितनी बार मरे, सब का सब चित्त में रिकॉर्ड। अच्छा ये बताओ, छोटी छोटी घटना तो हम आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जरा जरा सी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड है, तो हमारा आपका जन्म लेना मरना कहीं रिकॉर्ड में नहीं होगा क्या? कोई ना कोई तो रिकॉर्ड रख रहा होगा ना इसका। क्या हमारा आपका मरना बस ऐसे ही है, जन्म लेना ऐसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सृष्टि में अकारण कुछ नहीं है। करोड़ों करोड़ों बार भी जन्मे हैं उसका भी रिकॉर्ड चित्त में है, और जन्मे हैं तो मरे हैं उसका भी रिकॉर्ड चित्त में। मोबाइल के एक छोटे चिप में पूरी दुनिया भरी है। जैसे मोबाइल में चिप होता है, वैसे मनुष्य में चित्त होता है, जहां आपके कई जन्मों के संस्कार हैं और कई जन्मों का मरण जीवन सब अंकित। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सामने 70, 80, 90 साल का जीवन 1-2 मिनट में घूम जाता है। क्या क्या किया है जरा देख ले, सब रिकॉर्ड है चित्त में। हाँ महाराज, ये सब भागवत में है। और अहंकार, यहां अहंकार घमंड के अर्थ में नहीं, ईगो के अर्थ में नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस के अर्थ में। इसी अहंकार के कारण मैं हूं इसका अनुभव होता है प्रत्येक प्राणी को। नहीं तो आत्मा की दृष्टि से तो हम सब एक हैं, फिर अलग अलग क्यों? तो ये अहंकार ही हमको अनुभव कराता है कि मैं हूं, मैं तो कितना मैं हूं, ये ईगो नहीं है। इसी अहंकार के कारण ये सेल्फ कॉन्शियसनेस। अंतःकरण चतुष्टय 4 का समूह अंतःकरण कहलाता है। और मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार के भी देव हैं। मन के देव चंद्रमा, बुद्धि के देव ब्रह्मा, चित्त के देव भगवान विष्णु और अहंकार के देव भगवान शंकर। तो वो 20 और ये 4, इनको मिलाओ तो हो गए 24। ये 24 तत्व जब अलग अलग हैं तब तक शरीर नहीं बना। जब ये 24 आपस में मिल गए तब शरीर बना। लेकिन यह शरीर अभी भी निश्चेष्ट पड़ा है, इसमें कोई हलन चलन नहीं है, निश्चेष्ट पड़ा है। तब प्राण नाम के 25वें तत्व ने प्रवेश किया, तब संज्ञा हुई प्राणी, तब हलन चलन हुई। विराट पुरुष की रचना हुई, प्रकट हुए और अपने में से ही जल प्रकट किया। और जल में कहते हैं, संक्षेप में करते हुए, विस्तार तो बहुत है महाराज, लेकिन संक्षेप में करते हुए विराट पुरुष की रचना हुई। और वह विराट पुरुष अपने रहने का कोई स्थान न देखा तो अपने में से जल प्रकट किया और जल में ही निवास किया। नाम पड़ा नारायण। नारायण की नाभि में कमल और कमल में ब्रह्मा। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा तो 4 मुंह हो गए, और चारों ओर देखा तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि मैं कमल के फूल में, तो इस फूल का कोई न कोई मूल होना चाहिए। और मूल को जानने के लिए ब्रह्मा जी कमल की नाल में से नीचे उतरे हैं। कमल की नाल में से नीचे उतरना यही विचार मंथन प्रक्रिया है, जिसे भागवत में विचार पराकाष्ठा। बड़ा सुंदर चिंतन यहाँ भगवान सुखदेव ने निरूपण किया है। प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी ने कि मैं कमल से, कमल किससे? यही जानना है कि मैं कौन हूं, किससे हूं और कहां से हूं।
आया कहाँ से कौन तू फिर जाएगा कहाँ, आया कौन फिर तू जाएगा, आया कहाँ से कौन तू फिर जाएगा कहाँ, आया कहाँ से कौन फिर तू जाएगा। जीवन में इतना जान ले बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। जीवन में इतना जान ले बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। कमल की नाल में से नीचे उतरते हैं और विचार की पराकाष्ठा है। हम सबको जानना है को हम, मैं कौन, हमारा क्या परिचय, क्या जो हाड़ मांस का शरीर दिख रहा है जो 70-80 साल के बाद काल कवलित हो जाएगा, क्या ये हमारा परिचय, मैं कौन, क्या ये जो नाम है मेरा ये मैं हूं। तो प्रश्न उठाओ, देखो जो मैं है वो मेरा नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जो कुछ भी मेरा है वो सब अनात्म पदार्थ है, वो मैं नहीं हूं। मुझसे बाहर जो है वो अनात्म पदार्थ। जहां उत्तर मिले मेरा वहां चौकड़ी लगा दो, क्रॉस लगा दो, क्यों मैं नहीं हूं। मैं और मेरा में अंतर। जब मैं कहता हूं ये मकान मेरा, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि मैं मकान का मालिक हूं, मकान में रहने वाला हूं, लेकिन ना कि मैं ही मकान हूं। मेरा का मतलब है कि उस वस्तु में या उस व्यक्ति में मेरी मालकियत है, स्वामित्व है, लेकिन वो मैं नहीं हूं, ये मेरा है। मैं मकान में रहने वाला हूं लेकिन मकान थोड़ी हूं। तो जिस प्रकार मकान में रहने वाला मकान नहीं कहलाता, उसी प्रकार शरीर में रहने वाला शरीर नहीं कहलाता। कौन हूं मैं? शरीर। उत्तर, प्रश्न उठाओ, शरीर किसका? उत्तर मिलेगा मेरा। तो क्या मैं नाम हूं? कलावती, दुर्गावती। तो प्रश्न उठाओ, कलावती किसका नाम? बोले मेरा। तो माने नाम भी नहीं है। और इसी बात को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने आत्मशतक में बताया है। प्रश्न उठाओ, शरीर किसका? मेरा। नाम किसका? मेरा। तो जो मेरा है वो मुझसे बाहर है, अनात्म पदार्थ है। और सच में शरीर किसने दिया है? आपने अपने आप बनाया है? नहीं, माता पिता ने दिया है। तो सीधा सा अर्थ है शरीर उधार है, माता पिता से मिला है। जिससे मिला है माने उधार। अच्छा, नाम आपने अपने आप रखा है? पैदा होते नाम रख लिया, गुड़िया, मोनू, टोनू? नहीं, नाम भी हमसे पूछे बगैर किसी ने रख दिया। बुआ ने रखा कि चाचा ने कि मम्मी ने कि पापा, पता नहीं, नाम भी रख दिया, हमसे नहीं पूछा गया। तो नाम भी उधार, रूप भी उधार, शरीर भी उधार। तो नगद क्या है हमारे पास? सब तो उधार है। सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे ये प्यार कितना। पूरा भजन तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन यहाँ जो भाव के अनुसार अपेक्षित है लाइन, उसे सुनाते हैं। सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना। किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना। किया जीवन में अपना उद्धार कितना, जीवन में अपना उद्धार कितना। सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना। कभी आता रहा कभी जाता रहा, कभी आता रहा कभी जाता
रहा। यूं ही चक्कर 84 के लगाता रहा। यूं ही चक्कर 84 थका रहा। इस दुनिया के सारे उलट फेर में, इस दुनिया के सारे उलट फेर में श्वास ही रास्ता यूं ही गंवाता रहा। श्वास ही आशयों ही गंवाता रहा। अब ध्यान से सुन, कितना नगद कमाया। ये जो कमाई है नगद हो रही है। यहाँ जो बैठे जो कर्म हो रहा है ये नगद कमाई है, नगद। मैं कह के पुकारते हैं, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं वो कर। तो अपने द्वारा अपना रखा हुआ नाम सबका मैं, और उसी मैं को जानना है। और विशद विवेचन है। ब्रह्मा जी उतरते गए और अंततो गत्वा भगवान ने करुणा करके कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन कराया है, अनुभव कराया है। अब ब्रह्मा जी को पता लगा मैं कमल से, कमल नारायण से, हम भगवान से, भगवान के, भगवान में, यही अनुभव करना है। अब ब्रह्मा जी को पता लगा कि मैं नारायण से हूं, नारायण का हूं, और यही हम सबको अनुभव करना है। हमारे सच्चे माता पिता परमात्मा है। जैसा कि सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी से कहती हैं, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। यही हम सबको अनुभव करना है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अनुभव कराया और नारायण ने कहा, ब्रह्मा मैं सृष्टि का विस्तार देखना चाहता हूं, तुम सृष्टि सर्जन के कार्य में प्रवृत्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि करूंगा लेकिन मेरी ही रचना मुझे ना बांधे, मैं अपनी ही रचना में ना फंसूं, ऐसा मुझे ज्ञानोपदेश करिए। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा तुमने ठीक पूछा है, मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूं। अनुभव या चतुश्लोकी भागवत देता। और यहां पर जो श्लोक आता है, यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह, तथैव तत्विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। हे ब्रह्मा मैं जैसा हूं, मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान मेरी कृपा से तुम्हें हो जाए। और ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का अनुभव, वही जो हमने कल चतुश्लोकी भागवत आपको सुना। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सत सत परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां। यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत का अनुभव करके ब्रह्मा जी सृष्टि सर्जन के कार्य में प्रवृत्त हुए। ब्रह्मा जी ने 10 विधि सृष्टि बनाई है। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि, 3 प्रकार की वैकृत सृष्टि और 1 प्रकार की मिश्र सृष्टि। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 पुत्र प्रकट हुए जिन्हें मानस पुत्र कहते हैं। वो कौन कौन है? भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, अथर्वा, नारद, पुलह, पुलस्त, क्रतु।
सबसे पहले इन 10 ऋषियों का प्रागट्य हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की छाया से करदम मुनि का प्रागट्य हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने इन चारों भाइयों से कहा, बच्चों सृष्टि सर्जन के कार्य में सहयोग करो। परमात्मा भगवान नारायण सृष्टि का विस्तार देखना चाहते हैं। सनत कुमारों ने कहा, पिताजी हम सृष्टि सर्जन के कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे। जब बच्चे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करें तो पिता को क्रोध आना स्वाभाविक है। कहते हैं ब्रह्मा जी भी कुपित हुए, क्रोध आया और ब्रह्मा जी के ललाट से एक नील लोहित तेज प्रकट हुआ, पुरुषाकार हुआ, जोर जोर से रोने लगा। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र भगवान का प्रागट्य यहाँ भागवत जी में ऐसा। वैसे तो ये स्वयंभू है, लेकिन अब कथा के लिए तो कुछ ना कुछ तो माध्यम बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक प्रसंग आता है, जब भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हो रहा है तो ब्राह्मण विधि पूरी करा रहे हैं, विवाह की विधि संपन्न करा रहे हैं। तो कन्या पक्ष का तो गोत्रोच्चार पूरा हो गया, 3 पीढ़ियों तक का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार वर पक्ष का भी 3 पीढ़ियों तक का, कि तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे दादा का क्या नाम है, परदादा का क्या नाम है। तो कहते हैं कि भगवान शंकर से पूछा गया, महादेव आपके पिताजी का क्या नाम है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी ने कहा हमारे पिता का नाम ब्रह्मा। अच्छा, तो आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, ठीक है। ब्रह्मा के पिता का क्या नाम है? बोले विष्णु। अच्छा, तो आपके दादा विष्णु जी हैं, आप विष्णु जी के पौत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अच्छा, विष्णु जी के पिता का क्या नाम? अब किसका नाम बताएं? 3 के अलावा तो कोई है नहीं। अब भोले बाबा तो विचार करने लगे। तो ब्राह्मणों ने कहा जल्दी करिए भोले बाबा, मुहूर्त निकला जा रहा है विवाह का। विष्णु जी के पिता का क्या नाम है? पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु, विष्णु के पिता का क्या नाम? तो भोले बाबा ने अपनी जटा खुजलाते हुए बोले, विष्णु का पिता मैं, मेरा नाम ले लो और गोत्रोच्चार पूरा करो, शादी में विलंब मत करो। नहीं सकती। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से कहा सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान रुद्र अपने स्वभाव के अनुसार भूत प्रेत के साथ ऐसी सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद कर लिए कि ऐसी रचना होगी तो जीवन जीने जैसा नहीं लगेगा। बंद करो बंद करो बंद करो, तुम तपस्या करो। और रुद्र भगवान ने सृष्टि करनी बंद कर दी, तपस्या करने लगे। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि एक ने तो मेरी आज्ञा मानी नहीं, जिसने मानी उससे ठीक बनी नहीं। सनत कुमारों ने आज्ञा मानी नहीं और रुद्र ने आज्ञा मानी तो उनसे ठीक बनी नहीं। और नारायण प्रभु सृष्टि का विस्तार देखना चाहते हैं, क्या करूं? तो ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए। वाम भाग से एक स्त्री, दक्षिण भाग से पुरुष, स्त्री पुरुष का युगल प्रकट हुआ। वो कौन है? महाराज मनु और महारानी शतरूपा है। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। यहां भी तात्विक बात है, ये कथा तो लग रही है। हमारा आपका शरीर भी 2 से बना है, और जब 2 से बना है तो 2 के परमाणु भी विद्यमान है, हर समय विद्यमान है। हर पुरुष हर समय स्त्री पुरुष है, हर स्त्री हर समय पुरुष स्त्री है। अकेले तो बना नहीं ना, है कोई ऐसा कि जिसका अकेले बना हो? 2 से मिलके बना है तो 2 के परमाणु विद्यमान है। और वो गहराई में जाएंगे तो सिद्ध भी किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी की बात नहीं, हम आप भी ऐसे ही हैं। हर पुरुष के शरीर में स्त्री छिपी है, हर स्त्री के शरीर में पुरुष छिपा है। और भीतर छुपा हुआ पुरुष नहीं पता लगा पाती तो बाहर पुरुष ढूंढते हैं, भीतर की स्त्री पता नहीं लग पाती तो बाहर ढूंढते हैं। लेकिन परमात्मा ने सबको कंप्लीट बनाया है, अधूरा नहीं बनाया है। यद ब्रह्मांडे तद पिंडे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज मनु और महारानी शत्रुपा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। महारानी शत्रुपा महाराज मनु ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा सिर माथे पर, लेकिन हम सृष्टि करेंगे तो कहां रहेंगे, कहां खाएंगे? धरती तो समुद्र में डूबी है। ब्रह्मा जी ने कहा यह बात तो ठीक है, धरती हो तब ना धारण करेगी, धरती तो समुद्र में डूबी है और धरती को समुद्र से बाहर निकालने का पराक्रम मेरे में नहीं है, मुझ में नहीं है। फिर ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं तो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं, नारायण की आज्ञा से कर रहा हूं। और ब्रह्मा जी नारायण को पुकारने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिका से अंगुष्ठ के अग्रभाग सदृश भगवान वाराह का प्रागट्य हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। कथा सुन के तो लगता है गजब, ऐसा भी होता है। ब्रह्मा जी को छींक आई और नाक से वराह भगवान प्रकट हो गए। छींक तो हम लोगों को भी आती रहती है, जाड़े के दिनों में, सर्दी के दिनों में कभी कभी छींकते रहते हैं, फिर नाक से भगवान नहीं प्रकट होते, जो प्रकट होता है उसे बाथरूम में धोने लायक होता है, और यहां वराह भगवान प्रकट हुए। भागवत की कथा 3 अर्थों में चलती है, उसका शब्दार्थ भी है, उसका भावार्थ भी है, उसका तत्वार्थ। देखो हर चीज के 3 पहलू होते हैं और उन पहलुओं से गुजर करके जब वस्तु आती है तब हमारे अनुभव में आती है। जैसे हर वस्तु के 3 रूप होते हैं, मतलब 3 अवयव, 3 चरण होते हैं। एक है अधिभूत, एक है अध्यात्म, एक है अधिदैव। जैसे ये क्या है? फूल किस रंग का है? आप लाल कह दीजिए, गुलाबी है, गुलाब का है तो गुलाबी है, लेकिन लाल कह दीजिए। ये लाल रंग का जो फूल है ये क्या है? अधिभूत। इसको देखने वाली हमारी आपकी जो आंख है वो अध्यात्म है। अब आंख भी है और ये फूल भी है, लेकिन अगर एक तीसरी चीज नहीं है तो भले ही आपकी आंख स्वस्थ है और ये फूल भी है तो भी दर्शन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। वो तीसरी चीज क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? अधिदैव। तो अधिदैव रूप प्रकाश की उपस्थिति में अधिभूत रूप फूल को अध्यात्म रूप हमारी आंख ने देखा, तब दर्शन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। उसके बाद प्रत्येक इंद्रिय हमारी अध्यात्म रूप। पृथ्वी क्या है? इसका गुण क्या है? गंध। पृथ्वी गंध गुणवती है और गंध गुणवती पृथ्वी का अनुभव करने वाली जो इंद्रिय है कौन है? नाक। तो नाक हुई अध्यात्म रूप, पृथ्वी हुई अधिभूत रूप। तो अधिभूत रूप पृथ्वी जो समुद्र में डूबी है, अधिभूत रूप पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने वाली वो परम चेतना, वो देवी चेतना जो अधिदैव रूप है, वो गंध गुणवती पृथ्वी से संबंधित जो इंद्रिय है नासिका, उससे प्रकट हुई है। भगवान वराह का प्रागट्य हुआ है नासिका से। बोलिए वराह भगवान की जय हो। भगवान वराह की स्तुति की गई और भगवान वराह समुद्र में उतरे हैं और पृथ्वी को लेकर के बाहर आए और पृथ्वी को स्थापित किया। और उस पृथ्वी में महाराज मनु और महारानी शत्रुपा का दिव्य दाम्पत्य चला। उनके दिव्य दाम्पत्य से पहले 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और फिर 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रिव्रत। महाराज मनु ने अपनी मझली बेटी देवहूति का विवाह सबसे पहले किया।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।